हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। सो एक क्रिकेट टीम की कोच है जो 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज करती है और इसके लिए उसको कितना पे करना पड़ता है? ₹3,900 देने पड़ते हैं। ठीक है। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। और कुछ समय के बाद में वो एक बैट और 2 बॉल्स खरीदती है बिल्कुल उसी तरीके के जिस तरीके के पहले खरीदे थे, और इस बार उसे कितना पे करना पड़ता है? ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से रिप्रेजेंट करिए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बैट्स की बातें कर रहे हैं, बॉल्स की बातें कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात करी है? कॉस्ट की बात करी है। ठीक है। सो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो बैट परचेज किया जाता है, बॉल परचेज करी जाती है, और ये टोटल कॉस्ट होती है तब। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट की बातें कर रहे हैं तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट की जो कॉस्ट है कितनी है? ₹X है, और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹Y है। ठीक है। तब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। देखो पहले केस में क्या किया था उसने? 3 बैट्स परचेज करती है और 6 बॉल्स परचेज करती है। ठीक है। सो केस 1 में कितने बैट्स हैं? 3 बैट्स हैं, 6 बॉल्स हैं। अब देखो जरा, एक बैट की कॉस्ट कितनी है? ₹X है, और कितने खरीदे हैं उसने? 3 खरीदे हैं। ठीक है। तो एक की अगर कॉस्ट ये है, 3 की निकालनी है तो क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो हम लोगों ने लिखा 3x, तो 3x क्या होगी? 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई। एक बॉल की कॉस्ट है कितना? ₹Y, और उसने खरीदी कितनी है? 6 बॉल्स खरीदी हैं। सो अगर हमें एक की पता है, 6 की कॉस्ट निकालनी है, तो जस्ट क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब 6y क्या होगा? ये 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी, और दोनों की कॉस्ट मिला के मीन्स प्लस कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 3,900। सो 3x + 6y इक्वल टू कितना हो गया? 3,900। तो ये हम लोगों की बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या हुआ है? सेकंड केस में कितने बैट्स परचेज करती है? एक बैट लेती है और 2 बॉल्स परचेज करती है। ठीक है। सो एक बैट की कॉस्ट तो कितना हुई? ₹X, और 2 बॉल्स परचेज करी है तो एक बॉल की कॉस्ट है कितना? Y, तो 2 की कितनी होगी? जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें मीन्स 2/, और ऑल टुगेदर मीन्स दोनों की जो कॉस्ट मिला के है वो कितना पे करना होता है उसको? 1,300। सो अगर इन दोनों कॉस्ट को प्लस कर दें तो ये कितना होगा? 1,300। तो ये बन जाती है हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। सो ये तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया इसको एल्जेब्रिकली। अब क्या करना है? इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। सो आ जाते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों के पास में ऑलरेडी 2 इक्वेशंस हैं। ठीक है। अब जब हम लोगों के पास 2 इक्वेशंस दे रखी है, उन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, मीन्स 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों ने टेबल बनाई, यहाँ पे x और यहाँ पे रखा y। अब क्या करें? इस इक्वेशन में हम लोग x के प्लेस पे अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज पुट करें और y की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? फर्स्ट केस में x के प्लेस पे हम लोगों ने रखा 0, राइट। सो जब x के प्लेस पे हम लोग 0 रखेंगे तो ये टर्म हो जाएगा हम लोगों का 0। तब क्या रह जाएगा? 6y = 3,900। तो y = 3,900 डिवाइडेड बाई 6, जो कि कितना आ गया? 650। अगर इस इक्वेशन में x के प्लेस पे 300 रखें तो देखो 300 × 3 ये कितना हो जाएगा? 900। 900 को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर बचेगा कितना? 3000। सो 6y = 3000, तो y = 3000/6 = 500 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को मिले 2 पॉइंट्स ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है। पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0,650, और दूसरा पॉइंट 300,500। ठीक है। अब इस इक्वेशन पर आते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यूज़ पुट करें कोई भी 2, और वहाँ से y की 2 वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है। सो x के प्लेस पे अगर इस इक्वेशन में हम लोग 0 पुट कर देंगे तो देखो ये टर्म क्या हो गया? 0। तब क्या बचा? 2y = 1,300, तो y = 1,300/2। सो कितना आ गया ये? y तब 650। अब x के प्लेस पे अगर 500 रख दें तो देखो ये 500 होगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1300 में से 500 माइनस किया तो 800, तो 2y = 800, तो y = कितना हो गया? 400। सो यहाँ से हम लोगों को 2 सॉल्यूशन यानी कि 2 पॉइंट्स मिले।
पहला क्या है 0,650 और 500,400। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब जस्ट क्या करना है, 1 बाई 1 इन पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो पहले हम लोग इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का 0,650। सो हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर 0 और 650 वाई एक्सिस पर। तो देखो ये 0,650 ये हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, चलिए ए, ठीक है। तो हम लोगों ने ए रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 300,500, मीन्स एक्स एक्सिस पे 300 और वाई एक्सिस पे कितना चलना है 500। सो देखो 300,500 ये हुआ ना। सो ये हम लोगों ने बी पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब जस्ट इन दोनों को क्या करिए, स्केल लेके इनको ज्वाइन कर दें और आगे प्रोड्यूस कर दें। तो ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये स्ट्रेट लाइन किस लाइन का ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है, 3x + 6y = 3900 का ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इस इक्वेशन पे। इसके लिए हम लोगों के पास में 2 पॉइंट्स हैं, कंसीडर कर लिया कि ये पॉइंट क्या है C। तो 0,650। अब ऑलरेडी 0,650 ये है ना, x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 650। तो यही पॉइंट है जो A था, वही पॉइंट है, ठीक है। सो 0,650 ऑलरेडी है। दूसरा पॉइंट क्या है 500,400। सो x एक्सिस पे 500 चलिए और y एक्सिस पे 400। सो y एक्सिस पे 400, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से देखो इस पॉइंट पे मीट आउट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया हम लोगों का, सपोज करिए दिस इज़ डी। तो आपने ये पॉइंट डी कंसिडर कर लिया। अब जस्ट क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो पहले स्ट्रेट लाइन बन रही थी ना, वही स्ट्रेट लाइन बनी। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो 2 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी और वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर है। मीन्स ये कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन में हम लोगों को यही करने के लिए बोला था कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करिए एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। सो हम लोगों ने एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।